शस्त्र हो, वो शस्त्र भी उसको श्रेष्ठ व्यक्ति का संयोग मिल जाए तो शस्त्र की भी कीमत बढ़ जाती है। घर के अंदर छोटे से बच्चे के हाथ में चाकू नहीं देते, क्यों? जे सब्जी काटत काटत अपनी उंगलियां काट लें, क्योंकि शस्त्र तो है लेकिन चलाने वाला श्रेष्ठ नहीं है। तो अश्व अगर अच्छा सही तरीके से चलाने वाला हो जाए और सही अश्व हो, चलाने वाला अच्छा हो, तो सिर्फ अश्व के गले में लगाम डालनी पड़ती है लेकिन लगाम खींचनी नहीं पड़ती। आपको आपके परिवार के कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लगामें रोज खींचनी पड़ती होंगी। हिंसा तो होती है ना, जब घर के अंदर लगाम तो डली है, अब जैसे खींचते हैं तो घोड़े हिनहिनाते हैं। फिर वो घोड़ा भी हो सकती है, घोड़ी भी हो सकती है, बूढ़ी घोड़ी भी हो सकती है और छोटा घोड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको लगाम खींचनी पड़ती है कि नहीं? घर के अंदर लगाम खींचने का मतलब है घर के अंदर दिन में एक बार युद्ध जैसा माहौल तो बनता होगा, एक बार बनता होगा सुबह से लेकर शाम तक। अगर दिन भर में एक बार भी घर में युद्ध जैसा माहौल ना बने तो शाम को शंका हो जाती है। तो अपन बगल वाले से पूछते हैं, क्यों आज कुछ हो गया है क्या? काय ऐसो काय बोल रहे? नहीं, बड़ी शांति सी है, सुबह से लेकर शाम तक जो है ना, बिना किसी क्राउड के पूरा दिन निकल गया। तो घर वालों को भी इस बात में बड़ा अजीब सा लगता है कि आज कोई घर में तहलका ही नहीं मचो, एक आध तहलका तो होता। तो जब आपको लगाम खींचनी पड़ती है तो तहलका मचता होता है। क्या ऐसा कि हम गलत बोल रहे हैं? अनुभव है मेरा ऐसा, थोड़ा सा आपका भी होगा कि सुबह से लेकर शाम तक पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, दादा और पापा के बीच में, चाचा और पापा के बीच में, या फिर नौकरों के बीच में, एक बार जब तक खुल करके तू मैं ना हो तब तक घर अपना घर जैसा लगता ही नहीं है। क्योंकि हमको नरकों का अभ्यास है, नरकों में आदत है परस्पर उदीरित दुखा, एक दूसरे को थोड़ा दुख न दें तब तक वो नरक की स्थिति बनती नहीं, वो हम अपने घर में बनाते हैं। जब कभी भी आप देखिएगा कि जो अच्छे अश्व होते हैं वो मालिक का इशारा समझते हैं, मालिक चाहता क्या है, और जो बिगड़ैल होते हैं उनकी लगामें खींचनी पड़ती है। तो एक बार आप चेक करिए कि आपको आपके घर के अंदर कितनी बार लगामें खींचनी पड़ती है। कई बार पत्नी की लगाम खींचनी पड़ती होगी, पुत्र की खींचनी पड़ती होगी, कई बार हो सकता है अपने पिता की खींचनी पड़ती होगी। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले होते हैं तो पिता से बोलते थोड़ा चुप रहे करो, कितनों बोलत हो तुम, ये बात बोलते होंगे। वहीं पर पिता को लगता होगा देखो भैया, हम सोचते कि हम घोड़ा, जो हम मालिक हैं जो घोड़ा है, लेकिन आज पता चल रहा कि हम घोड़ा हैं जो मालिक है। सईस कब रईस बन जाए, रईस कब सईस बन जाए, बड़ा विचित्रता होती है। लेकिन नीतिकार ने श्लोक वार्तिक अलंकार एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है अश्व हो शस्त्र हो, अगर सही तरीके से चलाया जाए तो कीमती है। शस्त्र के बाद शास्त्र भी इसी के साथ जुड़ जाता है। अश्व शस्त्रम शास्त्रम वाणी वीणा नरश्च नारिश्च योग पुरुषा ही प्राप्यंती भवंती योग्या अयोग्याश्च। अगर श्रेष्ठ पुरुष मिलते हैं तो श्रेष्ठ पुरुष के मिलने पर ये सब चीज़ें श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाती हैं, और अगर श्रेष्ठ पुरुष का सहयोग नहीं होता है तो ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके बिगड़ती चली जाती हैं। पूछना चाहता हूँ कि आपके घर के अंदर के घोड़े को बिगाड़ने में आपकी भूमिका कितनी है? जब आपके घर का घोड़ा कुछ एक्सपेक्ट करता है, घोड़ा का मतलब समझ रहे हैं ना, घोड़ा का मतलब आपके हाथ के नीचे रहने वाले वे सारे लोग जिनको भरण पालन पोषण की जवाबदारी आपकी है। वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, चाचा भी हो सकते हैं, पुत्र पुत्रियां भी हो सकते हैं। तो जब ये आपके घर के अंदर के जो घोड़े हैं, इन घोड़ों को लाइन अप करने की जो आपकी जवाबदारी है, उसके लिए घर में समय देना चाहिए था। आप समय देने की आपके पास समय है कि नहीं है, एक थोड़ा सा निश्चित करिएगा। दुकान के बाहर लिखा तो जरूर होगा कि दुकान खुलने का समय 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक, लेकिन इतना और कंफर्म कर लीजिए कि शाम को 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे नियम से दुकान बंद कर देंगे। उसके बाद 1 घंटा अपने घर के उन सारे घोड़ों के लिए देना पड़ते हैं। अगर घर के घोड़ों के लिए समय नहीं दिया तो घर के घोड़े बेलगाम होकर के चले जाएंगे, कब टूट जाएंगे, कब बिखर जाएंगे
कोई भरोसा नहीं है। शस्त्र के साथ भी ऐसे ही है, गलत हाथों में चला जाए, वही AK-47 राइफल है, अगर सैनिक के हाथ में है तो राइफल पे भरोसा है, और आतंकवादी के हाथ में निकल जाए तो बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है, क्योंकि अयोग्य पुरुष के हाथ में शस्त्र चला गया, अयोग्य पुरुष के हाथ में घोड़ा चला गया, अयोग्य पुरुष के हाथ में शास्त्र चला गया। जिनवाणी की भी बातें हैं, अगर अयोग्य पुरुष के हाथ में चली जाएं तो उसके बाद उसमें भी तहलका मचते हैं। जरा सी मात्रा पाई और बिंदी का लोग ऐसा गजब का अर्थ निकालते हैं कि अनर्थ सिद्ध होने लगता है। जब कभी भी आप हरिवंश पुराण पढ़ेंगे, हरिवंश पुराण में ऐसी कितनी कंट्रोवर्सी आपको समय समय पर दिखाई देंगी जो आपको लगेगा कि ये तो अभी पंचम काल में हो ही नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर शास्त्रकार ने लिखा हुआ है, तो फिर आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, ग्रंथों में भी सही तरीके से छन्ना लगाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ग्रंथ की लिखी हुई हर बात जैसी लिखी है वैसी इम्प्लीमेंट कर लें। अगर जैसी लिखी है वैसी इम्प्लीमेंट करने लगेंगे हम ग्रंथ की बात, तो चाचा और चाची के भी संबंध होने लगेंगे, चाचा और भतीजे के बीच में, भतीजी और चाचा, नेमी कुमार और राजुल, देखा है ना, इन दोनों में चाचा और भतीजी के संबंध थे। उस समय हुआ होगा, इस समय करेंगे तो अपराध हो जाएगा। उस समय ऐसी बहुत सी बातें हुई जो ग्रंथकारों में लिखी है, लेकिन उसके बाद भी उस ग्रंथों में गुरु की कृपा से, गुरु के साथ में रह कर के एक छन्ना लगाना पड़ता है। इसमें से क्या मानना है, क्या नहीं समझना है, आप बता दीजिए। तो आचार्य उस उद्घोष को करते बताते, देखो इतना सब है, लेकिन इस मर्यादा के साथ चलना। तो शास्त्र भी गलत हाथ में पड़ने पर एक गलत रूप प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।